मामूल के मुताबिक तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा पे रोशनी डालने से कबल सिर्फ 2 शेर आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ समात में कि हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, कि हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, कि हुजूर आप को देखना चाहता हूँ। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना। हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, खिला दीजिए मेरी हसरत का गुंचा, खिला दीजिए मेरी हसरत का गुंचा। हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, हुजूर आप को देखना चाहता हूँ। और मदीने का राही मदीने में पहुँचा, कि मदीने का राही मदीने में पहुँचा। ज़बालर खराई तो आँखों से बोला, मदीने का राही मदीने में पहुँचा। ज़बालर खराई तो आँखों से बोला, बहुत दूर से कर के आया हूँ हिजरत, बहुत दूर से कर के आया हूँ हिजरत। हुजूर आप को देखना चाहता हूँ, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना। कुदरतें कैसे न आती बेमिसाली हाथ में। आप हजरात बोलते रहिए सुभान अल्लाह। वैसे तो मैं सुभान अल्लाह बुलवाने का आदी नहीं हूँ, सुभान अल्लाह बोलेंगे उसका फ़ायदा आप ही को होगा। कुदरतें कैसे न आती बेमिसाली हाथ में, हाथ उनका है खुदा के लाजवाली हाथ में। कुदरतें कैसे न आती बेमिसाली हाथ में, हाथ उनका है खुदा के लाजवाली हाथ में। और कंकरी बू जहल ने अपने छुपा ली हाथ में, कंकरी बू जहल ने अपने छुपा ली हाथ में। बोल उठी जब एक नजर आका ने डाली हाथ में, बोल उठी जब एक नजर आका ने डाली हाथ में। और रब ने उनको कुंजियां अर्दो समा की सौंप दी, रब ने उनको कुंजियां अर्दो समा की सौंप दी। 2 जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। तो आला हजरत शेर लिखते हैं कि मालिके कौनैन है, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और क्यों जनाबे बू हुरैरा, कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। और या रसूल अल्लाह, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता।
और खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। इस शान से परे रहो सरकार के दर पे कि जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर कि गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। हजरात, मैंने कुरान की बहुत ही फेमस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। रब फरमा रहा है, किससे फरमा रहा है? उससे फरमा रहा है जिसको पावरफुल बना करके इस खा के दाने गिट्टी पे भेजा है। नबियों के नबी से फरमा रहा है, रसूलों के रसूल से फरमा रहा है, इमामों के इमाम से फरमा रहा है, बादशाहों के बादशाह से फरमा रहा है, आकाओं के आका से फरमा रहा है, अंतिम महाऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, ऐ महबूब आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म ये दोनों बराबर हैं? इल्म रोशनी है, जहल तारीकी है, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकती है। नूर और जहल ये बराबर नहीं हो सकते हैं। जमीन आसमान ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तारीकी और रोशनी ये बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन आइए जरा आगे बढ़ते चलिए। इल्म वह दौलत है, इल्म वह खजाना है जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता है। इल्म वो दौलत है जिसको कोई लुटेरा लूट नहीं सकता है। इल्म ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आदना आला बनता हुआ नजर आता है। इल्म के जरिए इंसान जमीन पर रहकर चांद पर कमंद फेंकने की कोशिश करता है। इल्म के जरिए इंसान अमेरिका में रह करके रिमोट कंट्रोल के जरिए हिंदुस्तान में ऑपरेशन करने की कोशिश करता है। इल्म के जरिए इंसान समंदर की अथाह गहराइयों को नापने की कोशिश करता है। इंसान इल्म के जरिए चांद पर भी पहुंचता है और चांद से नीचे भी आया करता है। इल्म वो दौलत है, इल्म वो खजाना है कि जिसके सीने में बस जाया करता है, जिसके सीने में वो दौलत समा जाया करती है, वो इंसान दिन ब दिन तरक्की करता हुआ नजर आता है। ये इल्म ही तो बरकत है। अगर माँ इल्म वाली होती है तो बेटा मुहक्किक आज़म पैदा होता है। अगर माँ इल्म वाली होती है तो बेटा मुफस्सिर आज़म पैदा होता है। अगर माँ इल्म वाली होती है तो बेटा हाफिज़े कुरान पैदा होता है। अगर माँ इल्म वाली होती है तो बेटा आला हजरत पैदा होता है। इल्म की आप फजीलत ये है, प्यारे आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पे फर्ज है। जिसके सीनों में इल्म दीन आ जाया करता है, जिसके सीने में कुरान की तालीम बस जाया करती है, जिसके सीने में फिक़ह की तालीम बस जाया करती है, जिसके सीने में इल्म दीन गामजन हो जाया करती है, उसके चलने का अंदाज बदल जाया करता है, उसके खाने का तरीका बदल जाया करता है, उसके मेहमान नवाजी करने का सलीका बदल जाया करता है, उसके रहने का तरीका बदल जाया करता है, उसके सोने का तरीका बदल जाया करता है, उसके जगने का तरीका बदल जाया करता है, उसके हर काम में तब्दीली आ जाया करती है। और जो भी काम हुआ करता है वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक होता हुआ नजर आता है। आओ जरा क़यामत के दिन का मुलाहिज़ा किया जाए। कल जब क़यामत का दिन होगा, हश्र का सामा होगा, रब्बे कदीर जब हुक्म फरमाएगा ऐ शहीदों जन्नत में चले जाओ, तो उलमा अपनी ज़बान से कहेंगे ऐ परवरदिगारे आलम, ये शहीद जिनको तू जन्नत में भेज रहा है ये शहादत का जाम पिए हैं, तो ये इल्म के तूफान। अगर इल्म ना होता तो कोई शहीद राहे खुदा में शहीद ना हो, शहादत का जाम ना पीता, ये शहीद हुए खत्म हो गए। ए परवरदिगारे आलम, उलमा के तरफ अपना नजरे करम फरमा दे। परवरदिगारे आलम फरमाएगा कि उलमा हमारे बाद फरिश्तों के मिसले, बोलिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम मैदान क़यामत में मीज़ान में शुहदा के खून को रखेगा और उलमा के कलम की सियाही को रखेगा। तो उलमा के कलम की सियाही शहीदों के खून से वज़नी होती हुई नजर आएगी। इसलिए वज़नी होती हुई नजर आएगी कि उलमा के
कलम की सियाही आज से लेकर क़यामत तक चलती रहेगी। उलमा के कलम की सियाही जब निकलती है तो मिशकात शरीफ का वजूद होता है। उलमा के कलम की सियाही निकलती है तो कायदा बगदादी का वजूद होता है, जिसको छोटे छोटे बच्चे पढ़ करके आला मकाम पे पहुंचते हुए नजर आते हैं। उलमा के कलम की सियाही निकलती है तो जलालैन शरीफ की शक्ल में किताब नजर आती है। उलमा के कलम की सियाही निकलती है तो बुखारी शरीफ का तोहफा मिला करता है। उलमा के कलम की सियाही निकलती है तो कंजुल ईमान जैसा तोहफा लोगों को मिला करता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम उलमा के कलम की सियाही शहीदों के खून से वजनी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। आओ जरा अब आगे पढ़ो। आज ये अकीका की महफिल है, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल है। ये बिस्मिल्लाह खानी ये फारसी लफ्ज है जिसका मीनिंग हुआ करता है, जिसका माना हुआ करता है अल्लाह के नाम से खानी तू पढ़, जिसको मुखातब किया जाएगा, जिस बच्चे को सामने रखा जाएगा। आज तो इस धरती के ऊपर कितने लोग बिस्मिल्लाह खानी का मतलब और मफाहिम समझते ही नहीं है कि ये बिस्मिल्लाह खानी है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी बारीकी क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसमें कौन सा राज पोशीदा है। बिस्मिल्लाह खानी अल्लाह के नाम से तू पढ़। आओ जरा दिल्ली की सरजमीन पे आपको लेकर के चलूं। ये बिस्मिल्लाह खानी कब कराया जाता है? ये बिस्मिल्लाह खानी एक कौम मुस्लिम अपने बच्चों का कब कराया करते हैं? आओ जरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बरगाह में चला जाए। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जिनका एक मुरीद बाबा फरीदुद्दीन है। अल्लाह अकबर। वो बाबा फरीदुद्दीन है जो सुबह शाम उनकी खिदमत में लगे रहते हैं, उनसे मोहब्बत किया करते हैं, उनसे अकीदत किया करते हैं, उनसे प्यार किया करते हैं, सुबह शाम पानी दिया करते हैं, खाना दिया करते हैं। रात की तन्हाई है, रात की तन्हाई में जब बाबा फरीद वो वजू के लिए पानी की तलाश में निकले हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया है, ठंड मौसम है, हवाओं के झोंकों ने अपना दस्तक दे दिया है, कड़ाके की ठंडी है। अगर पानी रखा जाता है बर्फ की शक्ल अख्तियार कर लिया करता है। ऐसे आलम में रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में बाबा फरीद अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए पानी की तलाश में निकले हैं कि कहीं पानी मिल जाए, उसको गर्म कर दिया जाए और उस गर्म पानी को अपने पीर के लिए वजू बनाने के लिए मैं दूंगा तो उनको कोई बीमारी लाहिक नहीं होगी। रात का सन्नाटा है, रात का तिहाई पहर गुजर चुका है। बाबा फरीद पानी का लोटा लेकर के घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, नगर नगर घूम रहे हैं। कहीं से कोई घर से आवाज नहीं आ रही है, न चूल्हे से कोई धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक बाबा फरीद की आंखें क्या देखती है? एक झोपड़ी नुमा मकान है, एक झोपड़ी नुमा घर है, उस घर से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आग जलने की अलामत दिखाई दे रही है, आग जलने की शलक दिखाई दे रही है। बाबा फरीद वहीं पे रुकते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से औरत की एक आवाज आती है। बाबा फरीद कहते हैं एक खातून दरवाजा खोलो। वो खातून दरवाजा खोलती है। बाबा फरीद बोलते हैं दरवाजा, वो खातून खोलती है। बाबा फरीद लोटा थमाते हैं। वो खातून कहती है ए बाबा ये लोटा हमें क्यों दे रहे हैं? वो बाबा फरीद कहते हैं ए खातून, ए माँ इसमें पानी है, इसको जरा गर्म कर दीजिए। वो खातून कहती है कैसे मैं पानी गर्म कर दूं? पानी के एवज में हमें कुछ चाहिए। बाबा फरीद कहते हैं माँ तुम्हें क्या चाहिए? खातून तुम्हें क्या चाहिए? खातून बोलती है बाबा आपकी आंख मुझे पसंद आ गई है, आपकी आंख बड़ी प्यारी है, आपकी आंख बड़ी खूबसूरत है। बाबा फरीद खुशियों में मचलने लगते हैं। वो बोलते हैं अपने पीरो मुर्शिद से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर एक बेटे को अपने बाप से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मुरीद को अपने पीर से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, इस वाकया से अंदाजा लगा लेना चाहिए। बाबा फरीद कहते हैं ठीक है माँ तू पानी गर्म कर दे और तुम्हें जो मेरी आंख पसंद आ गई है मैं उसको तुमको इनायत कर दूंगा। अल्लाह अकबर। पानी गर्म करके खातून लाती है, हाथों में थमा देती है। उसके बाद बोलती है पापा आप अपनी आंख दे दीजिए। आज तो सबके सामने किसी का सामान पसंद आ जाता है, किसी का पैसा पसंद आ जाता है, किसी का कपड़ा पसंद आ जाता है, किसी का जेवर पसंद आ जाता है, किसी का सामान पसंद आ जाता है, लेकिन बाबा फरीद की आंख वो खातून को पसंद
बाबा फरीद की आंख उस खातून को पसंद आ गई और बाबा फरीद देने के लिए तैयार हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं एक खातून एक तश्तरी लेकर के आओ और एक चाकू लेकर के आओ। खातून एक तश्तरी और चाकू लेकर के आई है। बाबा फरीद अपने आंखों के ढेले के नीचे तश्तरी लगा देते हैं और अपने चाकू से अपने आंखों के ढेले को निकालते हैं और तश्तरी में रखते हैं और खातून को दे देते हैं, जा जो तुम मांगी थी मैंने दे दिया। गर्म पानी लेकर के चले हैं, आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बरगाह में पहुंचे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब देखते हैं तो मचल जाते हैं, फरमाते हैं मेरे मुरीद ये क्या हो गया है? तुम तो गए थे अच्छे, तुम पानी तो लाए थे, लेकिन तुम्हारे आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? बाबा फरीद मुस्कुराते हैं। जैसा कि आजकल हम लोग कहा करते हैं, अगर किसी को आशूबे चश्म हो जाए, किसी के आंख में कीचड़ आ जाए, किसी की आंख बहने लगे तो लोग कहते हैं आंख आ गई है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन पूछते हैं, ए बाबा फरीद ये आंख में क्या हुआ है? बाबा फरीद कहते हैं हुजूर आंख आई है। बाबा फरीद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कैसे आंख आई है? ये आंखों पे तूने क्या कर रखी है? वो बोलते हैं मैंने पट्टी बांध ली है ताकि किसी की नजर मेरी आंख में न पड़ जाए और उसको भी ये बीमारी लाहिक न हो जाए। 2 बार पूछते हैं, तीसरी बार बाबा फरीद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद बाबा फरीद पट्टी खोल दे, तुम्हारी आंख आ गई है। जैसे ही बाबा फरीद अपने आंखों से पट्टी को खोलते हैं, क्या देखते हैं कि वाकई में जो आंख निकाल करके दिए थे वो आंख वापस आ गई है और उसमें रोशनी भी है। ये है एक पीर से एक मुरीद की मोहब्बत। वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात है जिनका बिस्मिल्लाह खानी कब हो रहा है? उनका बिस्मिल्लाह खानी, ये बिस्मिल्लाह खानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलेगा। ये बुजुर्गान दीन का तरीका है, सल्फे सालेहीन का तरीका है, ये रवायतों में मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब 4 साल 4 महीना और 4 दिन के हो गए तो उनकी बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। बोलिए। और वही तारीख मौलाना एजाज साहब कादरी ने अपने बच्चे अगल मुस्तफा का आज बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप उनके लिए दुआएं कल्ब यानी कल्ब से दुआ करेंगे कि मौला तबारक व तआला जिस बच्चे का बिस्मिल्लाह खानी या अकीका हुआ है उन सब में अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म अकीदत के सदक़े और तुफ़ैल में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। इल्म वह पूंजी है, इल्म वह दौलत है, इल्म वह खजाना है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो हमें और आपको इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। इल्म अगर आप चाहते हैं तो इल्म के जरिए आपके सरों पे बड़ा से बड़ा ताज मिला करता है। हजरात ख्वाजा गरीब नवाज की बरगाह को देखिए, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत और रिदवान की जाते बाबरकत को देखिए। ये हिंदुस्तान की सरजमी नहीं है, ये हिंदुस्तान की धरती नहीं है। जब हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत और रिदवान 25 इयर्स के हो रहे हैं और मिस्र की सरजमी पे जामे अज़हर मिस्र में जब पढ़ाई कर रहे हैं और जब नतीजा निकलता है तो कसम खुदा की 40,000 स्टूडेंट में 40,000 बच्चों में सबसे फौकियत आला नंबर ला करके पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप अपने सीनों में इल्म दीन को पहले बसाइए, उसके बाद दुनिया के जितने भी लैंग्वेज है सब आप सीखते चलिए। अंग्रेजी सीखिए, जो भी सीखिए। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। वक्त सबसे बड़ा मरहम है जो बड़े बड़े जख्मों को भर दिया करता है। हमारे मरहम क्या है जी? हम टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमारे मरहम क्या है जी? हम वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वक्त पे इल्म दीन हासिल नहीं करते हैं। अगर वाकई में हम वक्त के पाबंद हो जाएं तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाबो कामरा होते हुए नजर आएंगे। तो हुजूर ताजुश्शरिया के बारगाह में एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। बिल्कुल अजान से पहले मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा, कि है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा, है कितना
कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा है। कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा, चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, के चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे, के चुन चुन के शफाअत मेरे सरकार करेंगे। वह जानते हैं अपने वफादार का चेहरा, वह जानते हैं अपने वफादार का चेहरा। और हुजूर ताजुश्रिया अलैहि रहमतुर रिदवान वे साल फरमा गए, जाहिर में हम लोगों की नजरों से उछल हो गए, लेकिन बबातिन हम लोगों के दिलों में है। तुम भूल ही जाते हो मियाँ चांद सितारे, कि तुम्हें भूल ही जाते हो मियाँ चांद सितारे। जब देखते तुम्हें अज़हरी सरकार का चेहरा, जब देखते तुम्हें अज़हरी सरकार का चेहरा है। कितना हसी अहमद सरकार का चेहरा, कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ए महबूब आप कह दीजिए, फरमा दीजिए कि क्या इल्म वाले और बेइल्म ये दोनों बराबर हैं। दिल में नफरत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफ़र में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा।